ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 17वां अध्याय का समरी। तो हमने इस अध्याय में मुख्यतः हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म के बारे में सुना, कैसे वो लोग जन्म हुआ, उनका जन्म के समय क्या क्या हुआ, जन्म के बाद मुख्य प्रारंभ में इन दोनों ने क्या किया। तो सबसे पहले 1 से लेके 15 श्लोक तक केवल उनके जन्म के समय होने वाले बवाल के बारे में चर्चा होती है। पहले 3 श्लोक में तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से डेमीगॉड जो है, देवता भगवान ब्रह्मा जी से सारी जानकारी हासिल करते हैं कि संसार में इतना अंधेरा क्यों अच्छा रहा है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि बेसिकली जय विजय थे, 4 कुमार थे, ये घटना हुई, जय विजय नीचे गिरे, दिति के गर्भ में गए, अब इन्होंने भगवान के साथ युद्ध करना है असुर भाव में। हाँ, तो इसलिए ये सब तो होना ही है, इस समय भगवान की प्लानिंग है, डोंट वरी। ये जान के देवता वापस चले जाते हैं और फिर दिति जो है अपने इन जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। और जब जन्म दे 100 साल तक अपने गर्भ में रखती है दिति, उससे पहले ये जानकर कि कहीं जैसे ही ये लोग पैदा होंगे हाहाकार मचा देंगे, लेकिन वो कब तक रोक सकती थी। उसके बाद ये जन्म लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं आने लगती हैं। भूकंप आने लगते हैं, अग्नि हर जगह जलने लगती है, ऊपर से आकाश में ग्रह नीचे टूट के गिरने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है। उसके बाद जो है बहुत तेज हवाएं बहने लगती हैं, बहुत भयंकर बादल आने लगते हैं। और जो समुद्र है वो जोर जोर से उसमें उछाले मार रहा है, उसकी उसमें जो लहरें हैं उसमें जोर से आवाजें आ रही हैं। रिवर्स और लेक जो है पानी से उछल गई हैं, भर गई हैं, बाढ़ आ रही है, सारे के सारे कमल जो उसके अंदर पुष्प थे वो सब टूट के गिर गए हैं। नक्षत्र क्या कहते हैं उसको, एक्लिप्स, सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह, हाँ, एक्लिप्स लगने लगे हैं। कभी कभी अचानक से बादलों से कुछ गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, लेकिन बादल ही नहीं है, कोई रथों के चलनों की आवाज आ रही है। हाँ, भेड़िए जोर जोर से रो रहे हैं, कुत्तों के रोने की आवाज भी आ रही है, और गधे इधर उधर भाग रहे हैं और भागते भागते अपनी गंदी आवाज निकाल रहे हैं। सारी चिड़ियाएं अपने घोंसलों से उड़ गई हैं डर के मारे। गायों ने जगह जगह पर मल त्यागना शुरू कर दिया है। गायें इतनी डर गई हैं कि उनके थनों से ब्लड निकल रहा है, दूध निकलने के बजाय। आसमान से, बादलों से पस नीचे गिर रही है। मंदिरों में देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनमें से आंसू गिर रहे हैं, पेड़ टूटने लगे हैं तेज हवाओं से। इस प्रकार से भयंकर कह सकते हैं सिम्टम्स प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं। और हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी। ये प्रकृति के सिम्टम बड़े, ये प्रकृति भी हमसे बात करती है, हमें बताती है कि गलत हो रहा है, कुछ गलत चल रहा है। ये हम आज भी देख सकते हैं। आज एक आम बात है, आप गायों को देखेंगे, अक्सर गायों के आंखों में आंसू आप देखे जा सकते हैं आज की डेट में। जब वो सड़कों में घूम रही होती हैं, जिनको उनका मालिक निकाल देता है। ये भी एक गंदा सिम्टम है। आपको जानते हैं कि कलयुग में परीक्षित महाराज जब कली आया, तो कली में के दौरान उसने ऐसे ही देखा परीक्षित महाराज ने कि सड़क में गाय चल रही है और एक आदमी गाय को पीट रहा है। और ये दृश्य तो आम है आज की डेट में। गाय चल रही हैं बेचारी कहीं पर, कोई उनको पीट रहा है, कोई उनको अपनी गाड़ी से ठोकी देता है, कि क्या करें। वो उनके मालिक इतने लालची हो गए हैं कि जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसको छोड़ दिया, या बोल दिया पूरे दिन कहीं भी खा के आ, प्लास्टिक खा, गंदगी खा, शाम को घर में आ जा। तो इस अनदर सिम्टम, कलयुग का सिम्टम था ये, कि गायों की हत्या करी जाएगी। ये भी एक सिम्टम है। इसकी वजह से ये पृथ्वी रो रही है, ये पृथ्वी में कोरोना आ रहा है, भयंकर विपदाएं आ रही हैं, वर्ल्ड वार हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, पानी की कमी आ गई है। तो इसका मतलब आज भी हमारी जो जीवन शैली है वो ठीक नहीं है। इसी कारण इतनी समस्याएं, इतनी ज़्यादा सर्दी या इतनी ज़्यादा गर्मी या पानी की कमी या जो भी है। तो इस प्रकार के सिम्टम उस वक्त हुए थे। ऐसा हम सुनते हैं कि उस वक्त तो एक ही हिरण्यकश्यपु है कि हिरण्याक्ष था, आजकल बहुत सारे हो गए। उसके बाद ये दोनों भाई जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे, और ये ऐसे बड़े हुए जैसे कोई साधारण बालक बड़ा नहीं होता है। एकदम से इनका शरीर विशालकाय हो गया, आसमान को छूने लगा। जब ये मुकुट पहनते थे तो ऊपर बादल, ऐसा लगता था कि बादलों को इनका सर टच कर रहा है। इनके जो शरीर था वो ऐसा लगता था कि लोहे का शरीर बना हो, उसमें कुछ मारा जाए, कुछ पीटा जाए, उसमें कोई असर नहीं होता था।
तो कश्यप मुनि ने उनके नाम रखे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण वो अत्यंत गर्वित हो गया था और उसने सारी दिशाओं को जीतने का फैसला कर लिया था। उसको अपनी मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं था। इस वरदान ने उसके अंदर घमंड भर दिया था। इसलिए हम अक्सर सुनते हैं कि शक्ति जो है साथ में जिम्मेदारी लेके आए तो अच्छा है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी की शक्ति का मिसयूज होता है। इसलिए हमारे बच्चों को बड़ी कम उम्र में आज की डेट में शक्तियाँ मिलने लगी हैं, उनको धन मिलने लगा है, उनको इंडिपेंडेंस मिलने लगी है। उस इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग करके वो कम उम्र में बिगड़ने लगे, खराब होने लगे। इसलिए शक्ति को प्राप्त करने से पहले शक्ति को प्राप्त करने की, धारण करने की कैपेसिटी हमें डेवलप करनी चाहिए। मान सम्मान मिलने से पहले उस मान सम्मान की योग्यता धारण करनी चाहिए। गुरु बनने से पहले गुरु की योग्यता धारण करनी चाहिए। माता पिता बनने से पहले माता पिता की योग्यता धारण करनी चाहिए। नहीं तो ये जब वस्तुएं हमें मिलती हैं, हम कोई इसमें हम बिदक जाते हैं। हाँ, मैं तो पापा बन गया, हम तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि पापा का रोल क्या है, गुरु का रोल क्या है इत्यादि। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट वी शुड गाइड आवरसेल्व्स, ट्रेन आवरसेल्व्स। हम अपने आप तपस्या करें, अपने आप को शुद्ध करें, फिर कोई जिम्मेदार कदम उठाएं। एनीवे, हिरण्यकश्यपु जरूरत से पहले बिना किसी ट्रेनिंग के बहुत शक्तिशाली बन चुके थे। उसके बाद हिरण्याक्ष जो था, इनका जो भाई था, छोटा भाई, वो निकल पड़ता है दुनिया में जीतने के लिए। अपने भाई की संतुष्टि के लिए वो अपनी गदा लेकर निकल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जो उससे टक्कर ले और ये उसको लड़े और हराए। और इतना भयानक उसका रूप था, बता रहे कि सारे देवता इन दोनों भाइयों से डरते थे। तो ये लोग देवताओं के लोक में गए, स्वर्ग लोक में गए उनको चैलेंज करने के लिए, लेकिन स्वर्ग लोक के देवता इनसे डर के मारे कहीं छुप गए। और जब ये स्वर्ग में पहुंचे तो पूरा स्वर्ग इनको खाली मिला। तो मतलब परेशान होके, चिढ़ के, फ्रस्ट्रेट होके लोग वापस आ गए, क्योंकि इनका पर्पस केवल जीतना नहीं था, इनको किसी की हड्डी तोड़ के मजा आता था, किसी को मार के मजा आता था। तो वो ये कर नहीं पाए, तो ये दहाड़ते हुए वापस आ गए। और फिर ये हिरण्याक्ष जो था, इसकी जो हुड़क थी लड़ने की, उसको दूर करने के लिए इसने समुद्र में एक छलांग मार दी। और जब इसने समुद्र में छलांग मार दी तो समुद्र के देवता सारे, उसके जानवर, मतलब समुद्र के देवता के सैनिक और उनके सारे जानवर समुद्र में घबरा के भाग गए। और वहां पर भी किसी ने इसका सामना नहीं किया। और इस प्रकार से घूमता घूमता पानी के अंदर छलांगे मारता, पानी को अपने गदा से पीटता हुआ ये विभावरी पहुंच गया, जो कि वरुण जहां पर रहते थे उस जगह में पहुंच गया। अब वरुण से इनका आमना सामना होता है। हमने चर्चा करी थी कि वरुण बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, भगवान के प्रिय भी हैं, भक्त भी हैं, सहनशील हैं। तो वरुण के सामने बहुत शक्तिशाली हैं। वरुण को ये ललकारते हैं, लेकिन ललकारने का इनका एक नया ही तरीका था। ललकारने से पहले ये उनके पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं मेरे से युद्ध कीजिए स्वामी, मेरे से युद्ध कीजिए। तो ये एक प्रकार का ढोंग दिखाते हैं। जो कई व्यक्ति किसी के चरणों में गिरते हैं, वास्तव में चरणों में कोई गिरते नहीं है। कई बार लोग चरण स्पर्श भी करते हैं, वो भी एक फैशन बन गया है। लेकिन हृदय से आदमी झुक नहीं रहा है, अपने आप को सूक्ष्म, छोटा, निम्न, तुच्छ नहीं माने बिना भी हम प्रणाम करने लगते हैं। किसी को प्रणाम करने का मतलब है कि हम अपने आप को आपसे तुच्छ मानते हैं। यू आर माई मास्टर, हम कहते हैं प्रभु यू आर माई मास्टर। प्रभु का मतलब ये होता है। प्रभु का मतलब भगवान नहीं होता है। एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे मंदिर में चिढ़ गए, हो कहते तुम इस्कॉन वालों ने सबको प्रभु बना दिया है, भगवान तो एक ही है। तो प्रभु मतलब ये भगवान वाला प्रभु नहीं है। प्रभु यू आर माई मास्टर, आई एम योर सर्वेंट, बिकॉज वी वांट टू बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो कहते प्रभु मैं आपका दास हूं, लेकिन हम हृदय से नहीं बोलते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसी था, धोखेबाज, डबल स्टैंडर्ड रखता था। बोलता था प्लीज गिव मी अ बैटल, मेरे को युद्ध दीजिए, मैं आई एम रेयरिंग टू गो, मुझे फाइट करनी है। बोल तो तारीफ करते हैं, वरुण की बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप तो एक महान वीर हैं, एक बहुत बड़े योद्धा हैं, आपने सारे दैत्यों को, असुरों को जीत रखा है, आपने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, कृपया मेरे साथ जरा दो दो हाथ हो जाएं। अब वरुण को ये बात एकदम से, ही वॉज अगेन बहुत बड़े वीर थे,
तो एकदम से कोई प्रोवोक करता है तो हमने सोचा सुना कि हम भी तैयार हो जाते हैं कि आ जाओ हो जाए फिर दो दो हाथ। या तूने गाली दी तो अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा। इस प्रकार से हमारे अंदर एकदम से ये वेग पैदा होता है। तो हमने डिस्कस किया था कैसे इन वेगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और इनको कंट्रोल करके ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम अपना ही नुकसान कर लेंगे अपने जीवन में भी। अगर हम भक्ति नहीं भी करते हैं तो भी ये वेग हमारा सर्वनाश कर देंगे। जिसमें है कि जीव का वेग, जीभ खाने का वेग या बोलने का वेग। हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ खाना चाहते हैं। उदर उपस्थ वेगम यानी कि पेट का वेग, पेट भरने पर भी पेट कुछ खाना चाहता है। उपस्थ मतलब होता है जेनाइटल्स, उनका वेग। क्रोध का वेग, मन का वेग, ये हमें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वरुण ने इस क्रोध को पी लिया, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन पर नियंत्रण किया और बड़े ही हम्बल होकर उन्होंने बोला कि देखिए मैंने लड़ना बंद कर दिया है, अब मैं बड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। सिंपली उन्होंने अपने को साइड कर दिया। हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें अपने उद्देश्य को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है, जैसे नदी का उद्देश्य है समुद्र में मिलना, वो पर्वत से टक्कर नहीं लेती है बल्कि चट्टानों से टक्कर नहीं लेती है। जहाँ जहाँ चट्टाने हैं वहाँ से रास्ता बदल बदल के टेढ़ी मेढ़ी होके सागर में पहुँची जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान को, गुरु को प्रसन्न करना है। अननेसेसरी फाइट्स करना हमारा पर्पज नहीं है। जिरह करना समझते हैं ना, डिबेट करना, डिबेट में जीतना हमारा पर्पज नहीं है। हाँ, हम लोगों को प्रवचन जरूर देंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, उनके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई जरूर करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की डिबेट में पढ़ना या जीतने का भी हमारा कोई औचित्य नहीं है। तो वरुण जो है साफ साफ उन्होंने बोला कि देखिए जी मैं तो आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन एक ही व्यक्ति संसार में ऐसा है जो आपसे लड़ सकता है, वो है विष्णु। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वही तुम्हें संतुष्ट करेंगे। बल्कि वो तुम्हें केवल संतुष्ट नहीं करेंगे, वो तुमसे तुम्हारा घमंड छीन लेंगे। और तुम्हें मार के नीचे गिरा देंगे और तुम कुत्तों द्वारा खाए जाओगे और हमेशा की निद्रा में सो जाओगे। तो इस प्रकार से वरुण जो है उनको भगवान की तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो इस बात को सुन के आगे हिरण्याक्ष क्या करता है, कहाँ पर जाता है, ये हम सुनेंगे 18वें चैप्टर में। तो यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की